हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। बहुत टाइम बाद ये टॉपिक आ ही गया। ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें किसके बारे में पढ़ना है? देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दो मतलब मोनोकॉट्स के अंदर तो पाई नहीं जाती। तुम्हें भी पता है कि मोनोकॉट्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है, तो इस वजह से एब्सेंट होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो मोनोकॉट के अंदर तो एब्सेंट पाई जाती है। ठीक है। तो ये किस किस के अंदर देखनी है हमें? एक तो डाइकॉट के अंदर देखनी है और एक जिम्नोस्पर्म के अंदर। दो के अंदर पाई जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ किसे बोलते हैं? जो गर्थ में जो बढ़ता है प्लांट, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ देखने से पहले देखिए, हमें कुछ टर्म्स पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ दो चीज़ों के वजह से हो रही थी। एक तो वेस्कुलर बंडल की वजह से होगी, जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है, और एक तो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम पाया जा रहा है एक कॉर्क कैम्बियम की वजह से होगी। ठीक है। दो कैम्बियम की वजह से होने वाली है। ठीक है। तो अभी देखिए, हम क्या देखने वाले हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे कैसे होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, कि कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले, इसके अंदर देखने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो फेसिकुलर कैम्बियम के दो पार्ट्स होते हैं। फेसिक्यूलर कैम्बियम के दो पार्ट होते हैं। फेसिकल बोलते हैं, एक वेस्कुलर बंडल को फेसिकल बोलते हैं, तो उसकी वजह से फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। तो फेसिकुलर कैम्बियम के दो तरीके के पाए जाते हैं, एक इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और एक इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, तुमने आप सुना होगा इंट्रा स्कूल कंपटीशन, मतलब विद इन स्कूल, है ना? हमारे मतलब स्कूल स्कूल के बीच में हो रहा है, तो विद इन द कैम वेस्कुलर बंडल। ठीक है। बट अगर इंटर मतलब बिटवीन कंपटीशन, जैसे कि अगर कोई स्कूल है डीपीएस, कोई स्कूल है जागरण, तो दोनों के बीच में हो रहा है, जेपीएस डीपीएस दोनों के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्कूल कंपटीशन। तो ऐसे दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में हम जब बात कर रहे हैं, तो बिटवीन टू, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इतना क्लियर है ना तुम्हारे? ठीक है। ये सब क्लियर होना चाहिए, जब भी तुम्हें समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, कि कैसे कैसे ये फॉर्म होने वाली है। अब देखिए, जैसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मेरा डायग्राम इतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा। देखिए, तुम्हें पता है, सबसे पहले हम डाइकॉट स्टेम के अंदर देख लेते हैं। डाइकॉट स्टेम के अंदर जब भी तुम देखने जा रहे हो, तो इसके अंदर कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है। कैसे पाए जाते हैं? ओपन कॉन्जॉइंट। ठीक है। जाइलम जाइलम टुवर्ड्स पिथ पाया जाएगा, फ्लोएम, और यहाँ पर ये मैंने बीच में रेड से मार्क कर दिया है, ये हमारा कैम्बियम है। तो ये जो बीच वाला कैम्बियम है, ये कौन सा कैम्बियम है? ये वाला जो है, ये हो गया हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। बहुत आराम आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, ये हो गया हमारा इंट्रा, क्योंकि ये विद इन वेस्कुलर बंडल है, तो ये वाला हमारा इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है। अब पता है थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी मेडुलरी रेस है, मतलब यहाँ पर ये जितना भी पार्ट था, ये मेडुलरी सेल्स का रेस का पार्ट पाया जा रहा था, है ना, पित्त को छोड़ के। तो मेडुलरी रेस जो है वो दोबारा से डी डिफ्रेंशिएशन कर लेती हैं। पहले क्या थी, पहले क्या हुआ उनके अंदर, मतलब डिफ्रेंशिएशन करके वो मेच्योर बन गई थी। अब उन्होंने क्या करना होता है? डी डिफरेंशिएशन, मतलब दोबारा से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अपनी रिगेन करना। तो अब ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगी, तो उनको बोलेंगे कि मेडुलरी रेज जो थी, उन्होंने क्या किया? मेडुलरी रेज, तो उन्होंने क्या करा? मेरिस्टेमेटिक अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये अब दोबारा से एक कैम्बियम फॉर्म करना शुरू करेंगी, तो उस कैम्बियम को बोलते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब वो किसके बीच में होगी? इसके बीच में होगी। देखिए, मैं कौन से कलर से बना के दिखाऊं? ब्लैक से बना देती हूँ। ठीक है। तो जैसे इसके बीच में यहाँ पर आएगी वो वाली कैम्बियम, ये समझ गए? ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेडुलरी रेज थी, तो उन्होंने कैम्बियम का फॉर्मेशन कर दिया। तो जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से आई है। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला।
तो ये हमारा ऐसे करके ये आ गया। तो ये पूरा क्या हो गया है, एक हमारी कैम्बियल रिंग फॉर्म हो गई। तो सबसे पहली चीज तुम्हें आनी चाहिए कि कैम्बियल रिंग कैसे फॉर्म होती है। तो जो हमारे फेसिकुलर कैम्बियम थे वो दो टाइप्स के थे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटर। इंटर जो बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स पाए जा रहे थे, इंट्रा विद इन फेस्कुलर फेसिकल जो पाए जा रहे थे। ठीक है, एक इसको फेसिकल बोल सकते हैं, फेसिकल। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो है ये पूरी एक रिंग फॉर्म हो गई है जो कि हमारी डिवाइ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कर रही है। ठीक है, तो अभी क्या करना शुरू होगा, देखिए वेस्कुलर, ये हमारी पूरी कैम्बियल रिंग फॉर्म हो गई। अब आगे पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। हाँ, तो जब हमारी कैम्बियल रिंग फॉर्म हो जाएगी तो अब हम उसकी एक्टिविटी देखेंगे कि एक्टिविटी क्या करने वाली है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगी पर मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो जैसे ये मैंने पूरी एक सर्किल दिखा दिया कि व्हाट इज दिस, दिस इज माय कैम्बियल रिंग, है ना। अब इसमें इंट्रा इंटर मत ढूंढना। ठीक है, तो अच्छा जाइलम क्या होता है, ये पिथ की तरफ होता है और फ्लोएम हमेशा पेरीफेरी की साइड होता है, क्योंकि तुम्हें पता है स्टेम के अंदर क्या पाया जा रहा था, स्टेम के अंदर डाइकॉट, स्टेम बाहर तो एंड आर्च सिस्टम, एंड आर्च में जाइलम टुवर्ड्स द पिथ। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये दोबारा से क्या करना शुरू करेंगे, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले हैं, तो जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, कैम्बियल रिंग के बारे में तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि जो कैम्बियम होती है वो जनरली इनर साइड पर ज्यादा एक्टिव होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और इसे याद कर लेना अच्छी तरीके से, मोर एक्टिव, आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली क्योंकि मेरा गला जा चुका है सुबह से। ठीक है, इनर साइड मोर एक्टिव होते हैं ये देन आउटर, है ना, कंपैरिजन में ही बात करनी है हमें, जिसकी वजह से क्या होता है। अब देखिए, अब मैं तुम्हें थोड़ा अच्छा सा डायग्राम ना बना के एक रफली डायग्राम बना के बताती हूँ कि ये कैसे कैसे एक्टिविटीज चलेंगी, क्योंकि इसमें मैं नहीं दिखा पाऊंगी। अब देखिए, जैसे कि ये जो है ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा पाया जा रहा है, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, रुक जाओ दिखा रही हूँ। हाँ, जैसे कि जो जाइलम है, ये जाइलम था हमारा और ये फ्लोएम था। ठीक है, जाइलम जो है वो हमारा पहला वाला क्या था, पहला वाला जो था हमारा प्राइमरी जाइलम था और स्टार्टिंग में जो था हमारा प्राइमरी फ्लोएम था। तो इसको तुम प्राइमरी फ्लोएम को ऊपर बना लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये प्राइमरी जाइलम जो है, जैसे बीच में एक कैम्बियल रिंग है, ठीक है, यही तो पाई जा रही है हमारे बीच में। तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो कैम्बियल रिंग जो है उसकी एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर मेटाजाइलम बनेगा जो कि सेकेंडरी जाइलम है ना, लेटर फॉर्म जाइलम। और कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर मेटाफ्लोएम बनेगा। ठीक है, दो चीज बन गई, क्या बन गई, ये कैम्बियम थी तो अच्छा कैम्बियम रिंग के आसपास ही बनते हैं ये मेटा वाले। ठीक है, ये जो है ये हमारा मेटाजाइलम बन गया और ये हमारा मेटाफ्लोएम बन गया, दो चीज बन गई। ऐसे इधर साइड जो बाकी के रहे होंगे, जैसे मैंने बता दिया, क्या बता दिया तुम्हें। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होता था, यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे मेटाफ्लोएम, यहाँ पर मेटाजाइलम, यहाँ पे ये हमारा पिथ साइड है और ये हमारा बाहर पेरीफेरी साइड हो गया है। ठीक है, ये वाली जो चीज है। अब यहाँ पर क्या पाया जा रहा था, मेडुलरी रेज पाई जा रही थी, तो मैं भी पता है, तो ये मेडुलरी रेज यहाँ पर ये कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गई थी। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनने के बाद ये जो है यहाँ पर दोबारा से ये एक्टिविटी करेगी और ये जो है ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज फॉर्म कर देगी, क्योंकि ये अभी क्या थी यहाँ पर, ये वाली जो थी ये प्राइमरी मेडुलरी रेज थी बाहर साइड, ये जो बाहर साइड थी वो प्राइमरी मेडुलरी रेज, और यहाँ पर जो बीच बीच में जो फॉर्म होने वाली हैं वो होंगी सेकेंडरी मेडुलरी रेज। और वो किसकी वजह से फॉर्म हुई हैं, देखिए बीच में एक लाइन दिखाना भूल गई हूँ मैं, दिखा देती हूँ। जैसे कि ये वाला जो था ये था हमारा इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और यहाँ पर जो पाया जा रहा था वो पाई जा रही थी हमारी इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, उसकी वजह से बनी है। इतना क्लियर है। ठीक है, क्या क्या बना, प्राइमरी मेटाजाइलम बना,
मेटाफ्लोएम बना। अब पता है क्या होता है, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कैम्बियम रिंग की जो एक्टिविटी होती है वो इनर साइड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो वो क्या करेगी, वो इस पे प्रेशर लगाना शुरू करेगी, बहुत ज़्यादा सेल्स बनते चलेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्स बनते चलेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एक टाइम पर क्या होने वाला है इनके साथ, कौन सा कलर यूज़ करूँ, सारे तो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके साथ क्या होने वाला है कि ये जो पूरा का पूरा प्राइमरी जाइलम है, ये पिथ की साइड है, तो ये बिल्कुल ऐसे ब्रेक हो जाएगा, मतलब पूरा टूट जाएगा। बस थोड़ा बहुत लेस इंटैक्ट पिथ में पाया जाएगा, कि पिथ में थोड़ा सा बचा है, वो ऐसे बोलते हैं लेस इन, थोड़ा सा पाया जाएगा कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अच्छा, ये मेटाजाइलम की एक्टिविटी की वजह से इधर बाहर साइड भी प्रेशर बिल्डअप होगा, तो प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से ये पूरा प्राइमरी जाइलम और मेटाफ्लोएम फाइनली पूरा क्रश हो जाता है, पूरा का पूरा सब का सब क्रश हो जाता है। ठीक है, हमारे पास बस बचता क्या है, हमारे पास बस मेटाजाइलम बचता है, जिसको हम वुड बोलते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज मेटाजाइलम। मेटाजाइलम इज बेसिकली वुड। ठीक है, और मेटाजाइलम अगर तुम्हें और अच्छी तरीके से बोलना है तो देखो मैं बता देती हूँ दोबारा। जैसे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, प्राइमरी जाइल फ्लोएम, फिर उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, फिर उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के बाद मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम के बाद प्राइमरी जाइलम, देन पिथ। ठीक है, तो ये जितना पार्ट है ये सारा का सारा क्या होने वाला है, ये क्रश हो जाएगा, और ये भी क्रश होने वाला है। बट ये जितना भी है ना, मेटाजाइलम के बाद जितना भी पार्ट बचा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, वुड बोल देंगे, कि ये क्या है, वुड। और जो यहाँ से जितना भी बाहर का जो होगा, जैसे यहाँ पे कॉर कैम्बियम अभी पाया जाएगा, तो वो जितना पार्ट होगा उसको हम बार्क बोलेंगे, बार्क। इतना क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट याद कर लेना कि इन स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि जो कैम्बियम थी वो पहले ही बन गई थी, एक जो थी हमारी विद इन जो वेस्कुलर कैम्बियम था, तो वो वाली जो थी वो हमारी पहले ही बन गई थी, तो वो तो हमारी प्राइमरी में मान ली जाती है, कि पार्शियली प्राइमरी पाई जाती है और पार्शियली सेकेंडरी। सेकेंडरी किसकी वजह से पाई गई है, जो मेड्यूलरी रेज बाद में मेरिस्टेमेटिक हो गई डी डिफरेंशिएशन करके, उसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ये पार्शियली प्राइमरी किसकी वजह से पाई जा रही है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से, कोई पूछता है तो। ये पहले ही बन गए थे ना प्राइमरी की ग्रोथ के टाइम पे। और पार्शियली सेकेंडरी क्यों बोली जा रही है, क्योंकि ये जो है ये पार्शियली सेकेंडरी इसलिए बोली जा रही है कि इनके अंदर मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो था वो बाद में बना था सेकेंडरी एक्टिविटी की वजह से, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इतना क्लियर है? देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके से दिखा दिया है, इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं दिखा पाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इतनी अच्छी एजुकेटर नहीं हूँ, बस हाँ खुद को पढ़ना आता है, उतना ही है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा होता है, जैसे कि हमारी ये हर साल, जैसे यहाँ पर ये हमारी क्या थी, जितनी भी चीज़ें थी, क्या क्या था, जैसे यहाँ पर ये कैम्बियल रिंग फॉर्म हुई, एक कैम्बियल रिंग। फिर ठीक है, तो ये हर साल क्या होता है कि जाइलम की लेयर रह जाती है यहाँ पर, सेकेंडरी जाइलम। जैसे यहाँ पर ये सेकेंडरी जाइलम रह गया, ये पूरा हमारा सेकेंडरी जाइलम, और उसके छोटा छोटा मतलब वो पड़ा हुआ है प्राइमरी जाइलम, थोड़ा बहुत जितना भी पिथ के टूवर्ड्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे रिंग्स बनती रहती हैं। तो दो टाइप्स की वुड बनती हैं, एक होता है स्प्रिंग वुड और एक होता है ऑटम वुड। अब हम इनको पढ़ लेते हैं कि स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या क्या होता है, ये डिफरेंस आ जाते हैं पूछने के लिए, तो बहुत आसानी से तुम बता भी आके सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ठीक है, ऑटम वुड को लेट वुड भी बोलते हैं, और स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी बोलते हैं, कि जो अर्ली सीजन पे जो हमें देखने को मिले उसको क्या बोलेंगे, अर्ली वुड। और ये जो ऑटम वाली है ये मेनली विंटर सीजन पे पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, अर्ली जो स्प्रिंग वुड होती है वो क्या होती है कि उसकी जो जाइलम एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े वेसल्स फॉर्म करती है, और थोड़ा दूर दूर, और बहुत ज़्यादा कैम्बियल एक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है स्प्रिंग वुड के अंदर। कैम्बियल एक्टिविटी कैसी रहेगी, मतलब मोर एक्टिव मान लीजिए,
मोर एक्टिव या फिर हाई, तो बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स फॉर्म करती चलेगी। अभी जैसे ऑटम आएगा ना, ऑटम सीजन पे क्या होगा, दोबारा से अब क्या होगा, फिर दोबारा एक और कैम्बियल रिंग फॉर्म होना शुरू करेगी। बट यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियल रिंग की जो एक्टिविटी होती है वो लेस होती है, और जो वेसल्स फॉर्म होती हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो वेसल्स फॉर्म होती हैं, और एक से एक चिपकी हुई बिल्कुल ऐसे कंडेंस पाई जाती है ना, बिल्कुल ऐसे पास 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 पास। तो यहाँ वाली जो पाई जा रही है, यहाँ पे कैम्बियल एक्टिविटी कैसी है, ऑटम वुड में लो है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो देखिए जब ये दूर दूर पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई, लो डेंसिटी पाई जा रही है, और ये एकदम पास पास है, तो इसकी वजह से इसकी कैसी डेंसिटी है, हाई डेंसिटी। इतना समझ में आ रहा है ना? देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है। अब और देखिए, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए वाइड वेसल, जो जाइलम वेसल्स हैं वो बहुत वाइड पाई जा रही हैं। अब लिख लो नैरो वेसल, एक आर और लगा लेना, नैरो वेसल। क्लियर? तो ये हमने देख लिया। देखो हर साल क्या होता है कि दो, मतलब ये रिंग्स बनती चलती हैं, एकदम पास पास दिखेंगी, मतलब डार्क वाली तुम्हें दिखेगी, बाकी सारा वाइट पोर्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे ये जो है डार्क, ये हमने मान लिया ये किसकी हो गई, विंटर वाली जो है ऑटम वुड, उसकी वजह से हो गई। और ये जो है पूरा जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है, ये हमारा स्प्रिंग वुड की वजह से व्हाइट दिख रहा है। तुमने मतलब वुड देखी होगी, एक बार गूगल पे चेक कर लेना, तो वहां पर एक ब्राउन कलर की रिंग दिखाई दे रही होगी, फिर व्हाइट वाला पार्ट, फिर ब्राउन कलर की रिंग। तो वो ब्राउन कलर की जो रिंग है ना, वो क्या है, ये जो डार्क कलर वाली रिंग है, ये लेट वुड है। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये क्या है, ये अर्ली वुड है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन आता है कि एनुअल रिंग काउंट करने से हम पेड़ की एज को काउंट कर सकते हैं, है ना। एज ऑफ ट्री कैसे काउंट की जाती है, एनुअल रिंग काउंट कर लेते हैं कि अच्छा कितनी रिंग है, 1 2 3, तो 3 ईयर का प्लांट रहा होगा। और इसी स्टडी को बोले जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एनुअल रिंग एज ऑफ ट्री कैसे पता कर सकते हो, तो एनुअल रिंग्स काउंट कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना रहा होगा पेड़ एज का, ठीक है। अब देखिए ये जो जितनी भी ये जो अर्ली वुड, लेट वुड, ये जो पाई जा रही है, ये टेम्परेट रीजन में पाई जाती हैं। कैसे रीजन में, टेम्परेट, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें सीजनल वेरिएशंस होती हैं, सीजनल वेरिएशंस पाई जाती हैं, ठीक है। उन्हीं के अंदर लेट वुड, अर्ली वुड, ये सब पाई जाती हैं, लेट और ऑटम वाली, या फिर एंड अर्ली वुड। बट जैसे कि अगर तुमसे पूछ लिया कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये पाई जाएगी, तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये नहीं पाई जाती, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर लेस वेरिएशंस पाई जाती हैं, एक ही टाइप का नेचर चल रहा होता है वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से कैम्बियल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। और यहाँ पर कैम्बियल एक्टिविटी में चेंज आने की वजह से ही अर्ली वुड और लेट वुड प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। अब देखिए दूसरे टाइप की एक और वुड पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हार्टवुड एंड सैपवुड, हार्टवुड एंड सैपवुड, ठीक है। तो हार्टवुड और सैपवुड किसकी बेसिस पे होती हैं, तुम्हें पता है वुड किसको बोल रहे हैं, हम सेकेंडरी जाइलम को बोल रहे हैं, मैंने बताया ना, सेकेंडरी जाइलम को हम क्या बोलते हैं, हार्टवुड। तो हार्टवुड हार्ड कैसे हुई, जब एक तो हार्टवुड जो होती है वो डार्क कलर की पाई जाती है, और सैपवुड जो है वो लाइट कलर की पाई जाएगी, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है। हार्डवुड जो होती है वो हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है ना, और रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट जितने भी हैं। जैसे तुमने घरों में जो गेट देखे हैं उनके अंदर हार्डवुड यूज होती है, सैपवुड नहीं यूज होती, नहीं तो वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स मैन माइक्रोब्स, ये तुम ध्यान रखना, हार्डवुड जो है, ठीक है। अब ये वाली जो है, इसका नाम, हार्डवुड का दूसरा नाम भी होता है ड्यूरामैन। अच्छा तुमने एक सेल देखा था, कोई कार्टून आता था या सेल आता था ड्यूरामैन करके, ठीक है। और इसका सैपवुड का नाम होता है एल्बरनम, ये ध्यान रखना, थोड़ा आ जाता है कभी कभी, ठीक है। अब ये जो है देखिए, ये हार्ड किस, ये जो हार्डवुड होती है ये किस वजह से हार्ड हो गई,
तुम्हें पता है इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, ये सारे के सारे इसमें स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, टैनिन, रेजिन, गम्स, जैसे माइक्रोव आया तो अगर रेजिन पड़ा हुआ है वहां पे तो क्या होगा, उसी में चिपका रह जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, सैपवुड क्या होता है, सैपवुड का काम होता है कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल, कंडक्शन करवाती है मेनली। तो ध्यान रखना सैपवुड बाहर की साइड जो, तो वो सैपवुड पाई जाएगी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका मेनली यही रोल है कि जितना भी है कंडक्शन कराती रहती है, जित रूट से लीफ तक। ये हमने पढ़ लिया है इतना। अब हम कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। हमने डाइकोट स्टेम पढ़ लिया, वही पूछा जाता है मेनली, कैम्बियल एक्टिविटी कैसे कैसे हुई। एक बार और देख लेना, 2 बार देख लेना वीडियो को, तुम्हें बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि जो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से दूसरी तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रही थी। एक तो मेरी लाइन कभी भी सीधी नहीं होती है, बहुत गंदा इम्प्रेशन जाता है फिर। मैं लाइन करूंगी नहीं। एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम। देखो कॉर कैम्बियम कहाँ पर पाया जा रहा है। कॉर कैम्बियम तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉर कैम्बियम जो है वेस्कुलर कैम्बियम था। वेस्कुलर कैम्बियम से आगे चलोगे तो कॉर्टेक्स वाला लेयर पाया जाता है, कॉर्टेक्स वाला लेयर। तो वो कॉर्टेक्स वाला जो लेयर होता है उसके अंदर पाया जा रहा है। अब वो कॉर्टेक्स वाला लेयर जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ था, तुम्हें भी पता था। तो उसके जो कुछ सेल्स होते हैं वो दोबारा से डी डिफरेंशिएशन कर लेंगे और वो क्या करेंगे, जैसे पैरेन्काइमा कैसे बना था, पैरेन्काइमेटस सेल्स डिफरेंशिएशन करके बने थे ना। तो अब दोबारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वो डी डिफरेंशिएशन करने के बाद दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, जैसे हमने उसमें बताया था। तो मेरिस्टेमेटिक होने के बाद क्या होता है कि वो डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, जो मेन सेल होती है, देखिए कॉर्टेक्स में जो मेन होती है उसको बोलते हैं कॉर कैम्बियम, जो बीच में पाई जा रही है। ठीक है, कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम होता है फेलोजन। ध्यान रखना थोड़ा, देखिए फेलोजन, जन फॉर जनरेट है ना, मैंने ऐसे याद करा था कि कैम्बियम, कैम्बियम से ही फर्दर बनने वाला है, जो चीज बनने वाला है सेकेंडरी ग्रोथ में, और जन फॉर जनरेट। तो ये ध्यान रखना। तो इसके मतलब दोनों साइड फिर दोबारा से कट ऑफ हो जाएगा सेल्स का, कि वो दोबारा से मतलब न्यू सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जैसे ये फेलोजन है हमारा, तो जो बाहर की साइड होगा वो कॉर्क सेल बन जाएंगी, जो कि डेड सेल्स होंगी, कॉर्क, कॉर्क सेल्स। जो तुमने शैम्पेन वगैरह के बोटल्स के ढक्कन्स देखे हैं तो वो मतलब कॉर्क के बने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्यूब्रिन की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो मतलब बहुत टाइम तक ड्यूरेबल होता है, मतलब वो उसके अंदर वाटर नहीं जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो वो कॉर्क है, कॉर्क है ये वाला जो है। कॉर्क का दूसरा नाम होता है फेलम। ठीक है, ध्यान रखना, कॉर्क का दूसरा नाम फेलम। अब यहाँ पर ये जो है हमारा फेलोजन हो गया, और यहाँ पर ये जो दूसरी साइड जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, इसका नाम होता है फेलोडर्म। मैंने ऐसे याद कर रखा था, डर्मिस के लिए कुछ सेकेंडरी चीजें लगानी पड़ेंगी, प्राइमरी से काम नहीं चल रहा है। पर कुछ नहीं, बहुत गंदा था, पर ऐसे याद कर लेना तुम्हें याद हो जाएगा। तो हमारा जो फेलोजन था, फेलोजन किसको बोलते थे, कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम डिफरेंशिएटेड हुआ, तो उसने क्या किया, दो साइड सेल्स बनाए। तो बाहर की साइड जो आउटर साइड है, ये वाला आउटर साइड है, तो आउटर साइड जो सेल बनाया जिसको बोलते हैं कॉर्क या फेलम, और जो इनर साइड बनाया उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दैट इज, और उसका दूसरा नाम है फेलोडर्म। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए व्हाट इज पेरिडर्म। कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज पेरिडर्म, तो पेरिडर्म 3 चीजों को मिलके बना होता है। एक तो कॉर्क, कॉर्क का दूसरा नाम फेलम, प्लस कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजन। ठीक है, प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम फेलोडर्म। ठीक है, तो पेरिडर्म पूछेगा व्हाट इज पेरिडर्म, तो पेरिडर्म 3 लेयर्स को मिलके जो बनी है उसको बोलेंगे हम पेरिडर्म। और इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव सेल्स की तरह काम करती हैं ये तीनों की तीनों, और हमारा यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है। अब देखिए एक टर्म आता है बार्क। बार्क क्या होता है, अभी तक तुम्हें वुड पता चल गया, वुड क्या था,
जो सेकेंडरी जाइलम के बाद जितना भी था, सेकेंडरी जाइलम, मेटाजाइलम और मतलब सेकेंडरी जाइलम को ही मेटाजाइलम बोलता है, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और पित। जो प्राइमरी जाइलम है वो पूरी डैमेज हो जाती है ऑलमोस्ट, मतलब इतना ज्यादा उस पर प्रेशर होता है, ठीक है। बार्क क्या होता है, बार्क के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। देखिए मैंने तुम्हें दो चीज बताई थी, मैं पीछे वाले पेज पे बता देती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा, चलो ठीक है। सबसे बाहर क्या है, फैलम। उसके बाहर क्या है, फैलोडम, फैलोजन। उसके अंदर क्या है, फैलोडर्म, ठीक है। फिर क्या था, प्राइमरी फ्लोएम। फिर क्या था, सेकेंडरी फ्लोएम। फिर वेस्कुलर कैम्बियम। फिर सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और पित्त, ठीक है। इतना चीजें पाई जा रही। तो ये तीनों तो किसके अंदर आ जाती हैं, वुड के अंदर। किसके अंदर, वुड के अंदर। अब हमसे पूछा जाएगा बार्क क्या होता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम के जितना भी बाहर है, वेस्कुलर कैम्बियम से लेके जितना भी जो भी कुछ बाहर है उसको हम बार्क बोल देते हैं। छाल, ऐसा तुमने सुना, छाल नहीं सुना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एक होता है, अच्छा है, बार्क में भी दो टाइप के बार्क आ जाते हैं, एक अर्ली और सॉफ्ट बार्क। अर्ली बार्क या फिर उसको सॉफ्ट बार्क भी बोला जाता है। एक बोला जाता है लेट और हार्ड बार्क, ठीक है। तो जो अर्ली सीजन पे बने उसको बोलेंगे अर्ली बार्क, और जो लेट आए, है ना, तो उसको बोलेंगे लेट बार्क। बस इतना ही है इसमें, कुछ भी नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। बस कॉर्क के अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या पाई जा रही है, स्यूबरिन की लेयर्स पाई जा रही हैं, जो कि इम्परवियस टू वाटर होती है, वाटर को अंदर नहीं जाने देगी। तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं, लेंटिसेल क्या होती है। लेंटिसेल, लेंटिसेल जो होती हैं वो लैंड शेप सेल्स होती हैं। तुमने पेड़ देखा है ऐसे करके डाइकॉट, और उसमें ऐसे ऐसे लैंड शेप सेल्स या फिर स्मॉल स्मॉल होल्स टाइप के निकले होते हैं, नहीं देखा? तो मैं क्या कर सकती हूँ, गूगल पे सर्च करके लेंटिसेल डालना, फिर तुम्हें पेड़ की इमेज मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अब जो फेलोजन की एक्टिविटी होती है वो एक टाइम पर इतनी इंक्रीज हो जाती है, जो फेलोजन है, जैसे वहां पर किसकी एक्टिविटी, सेकेंडरी जाइलम की इतनी एक्टिविटी ज्यादा हो गई थी। तो जब ये जो है हमारी क्या होता है कि जो फेलोजन है उसकी एक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वहां पर जगह नहीं बचती, ठीक है। पहले ये स्टार्टिंग में क्या करते थे, लूजली अरेंज सेल्स प्रोड्यूस करते थे पैरेन्काइमेटस के, जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता था। उसके बाद में क्या होता है कि मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, मतलब पहले कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस हो रहा था, कॉर्क सेल्स, थिक लेयर वाले, थिक वॉल्ड वाले। बट इस बाद में ये क्या करते हैं, इतनी ज्यादा एक्टिविटी प्रोड्यूस हो जाती है तो लूजली सेल पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिनका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। कोई पूछे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, तुम बता देना कि थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स दैट आर लूजली अरेंज, है ना, बस उतना ही बता देना। अब जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेल इंक्रीज होती रहती हैं तो वो एपिडर्मिस पर प्रेशर क्रिएट करना शुरू करती हैं। तो सबसे बाहर आ गए हो तुम अब, थोड़ा 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 करके बिल्कुल बाहर आ गए। वेस्कुलर कैम्बियम, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद क्या होता था, एपिडर्मिस ही तो होता था। मैंने पूरा तुम्हें अब एक इमेज बना दिया तुम्हारे दिमाग में, अभी इमेज खराब हुई मेरी तो फिर कुछ नहीं कर सकती मैं, ठीक है। तो ये जो था, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेल क्या कर रहे हैं, आप प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं किसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर। बहुत ज्यादा जब इंक्रीज हो जाती है इनकी एक्टिविटी तो ये एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो एपिडर्मिस वाली लेयर है वो रप्चर हो जाती है जगह जगह से, वो क्या हो गई, रप्चर हो गई। और जहां जहां से वो रप्चर होती है तो वहां पे स्मॉल ओपनिंग्स बन जाती हैं, और उन स्मॉल ओपनिंग्स को ही हम लैंटिसेल बोलते हैं। और ये जो है ये गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, बहुत माइन्यूट अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कर रही हूँ, ठीक है। तो इनको हम ब्रीथिंग पोर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना कि व्हाट इज ब्रीथिंग पोर्स। अगर तुमसे ऐसे डरावनी सी लैंग्वेज में पूछ ले तो बता देना, लेंटिसेल लैंड शेप सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बार्क फॉर, एक डेफिनेशन बताओ लेंटिसेल की अच्छी खासी। लेंटिसेल्स आर द लैंड शेप ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द bark that serve for exchange of gases between the internal tissue of the stem and the outer atmosphere. क्लियर?
अब हमारे पास थोड़ा सा कुछ और भी बचा है, दैट इज डाइकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। अब तक हमने मोनोकॉट रूट के अंदर देखी, तो डाइकॉट रूट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट रूट्स के अंदर, जब देखिए पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए डाइकॉट रूट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स कैसे पाए जा रहे थे, कैसे पाए जा रहे थे, बताना। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ इसके बारे में, मैंने तुम्हें उस टाइम नहीं मेंशन किया था, अभी बता देती हूँ। ब्लू लेते हैं, मेरा इंटरेस्ट खत्म है रेड में। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो पाई जा रही थी हमारे पास, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर नहीं प्रेजेंट होती, जैसे उसमें पाई जा रही थी, वो वेस्कुलर कैम्बियम बिगनिंग्स में नहीं प्रेजेंट होती, इज नॉट प्रेजेंट इन बिगनिंग, स्टार्टिंग में नहीं प्रेजेंट होती, तो प्राइमरी ग्रोथ के थ्रू नहीं आ रही है। तो वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम कब प्रोड्यूस होती हैं इसमें, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम अराइज ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ही फॉर्म होंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसकी वजह से इनकी जो पूरी की पूरी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो टोटली सेकेंडरी होगी, टोटली सेकेंडरी है वो, ठीक है। जैसे उसमें पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी बता रहे थे ना स्टेम में, डाइकॉट्स में टोटली सेकेंडरी होती है, ये बात ध्यान रखना। और यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वैसे और बता देती हूँ इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ी इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज पाई जाती हैं कि एक तो कैम्बियम कम्प्लीटली सेकेंडरी है ओरिजिन में, और ये डिफरेंट रेडियस पे पाए जाते हैं, इसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं डिफरेंट रेडियस पे पाए जाएंगे। तो जैसे कि ये हमारा वेस्कुलर बंडल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाया जा रहा है जाइलम, और ये जाइलम, जाइलम और ये जाइलम, और यहाँ पर मैंने बना दिया ये फ्लोएम, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे पाए जाएंगे। ये फ्लोएम हो गया और ये मेरा जाइलम हो गया, ठीक है। तो एक तो प्राइमरी फ्लोएम जो है इसका वो पिथ की तरफ जब पाया जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम जो बनेगा वो बाहर साइड बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेवी कैम्बियल रिंग्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है, यहाँ पर पेरिसाइकिल जो होती है वो डिवाइड होती है एंड फॉर्म कैम्बियल रिंग विच लाई अबव द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के अबव फॉर्म करी जाती हैं, और फिर उसकी वजह से, मतलब एक लाइन याद रखना, वेवी रिंग जो होंगी ना वो हमेशा बिलो द फ्लोएम होंगी और अबव द जाइलम होंगी। देखो मैं तुम्हें कुछ बना के दिखाती हूँ, देखो जैसे यहाँ पर ये कैम्बियम एक्टिविटी पाई जाएगी, ये यहाँ पर कैम्बियम फॉर्म होना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक ऐसे करके वेवी रिंग टाइप की बना लेंगे, बहुत अजीब सा डायग्राम बन गया। मतलब ध्यान रखना, वही चीज ध्यान रखना है कि इसके अंदर वेवी कैम्बियम फॉर्म होती है, और जो मतलब पेरिसाइकिल डिवाइड होती है और जो कि कैम्बियल रिंग फॉर्म कराती है, और अबव द प्रोटोजाइलम, बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी कोई ज़्यादा। और सेकेंडरी ग्रोथ हमें उसके अंदर पढ़नी नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में